ये जानने के लिए, मूड का जायजा लिया जाए, ये हो क्या रहा है स्क्रीन पे समझने के लिए। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष, और नए संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आपको भी। ये 400 पॉइंट के पावरफुल गैप अप की हम तैयारी कर रहे हैं। मैं ग्लोब के समीकरण अगर सिर्फ यूएस के क्यूज पकड़ूं तो इस तरह का निचोड़ तो नहीं बन रहा। ये व्हाइट हाउस और पीएम मोदी का ट्वीट, उसको लेकर अति उत्साह बन गया है क्या? देखिए आशीष, मार्केट में ना कोई भी चीज मतलब एक एक्सट्रीम की नहीं होती। कई चीजों का एक समावेश होता है। कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी कि अगर संवत से पहले वाला हफ्ता अच्छा रहता है मार्केट के लिए तो नॉर्मली उसके बाद आपको बड़ी रैली मिलती है। हम संवत वाले दिन डिस्कस कर रहे थे, निफ्टी में 30,000 तक का रास्ता खुला है। पिछले साल 0 रिटर्न बनाया तो अगले साल ऑन एन एवरेज 20% रिटर्न बनेंगे। और ये उसके बाद जब इतना हार्डवर्क आपने किया हो, मार्केट गिरा नहीं हो खराब से खराब खबरों पर, उसके बाद जब अच्छी खबरें आनी शुरू होती हैं तो क्या होता है कि देखिए रैली लोगों ने मिस की है, तो इसके लिए लोगों को लग रहा है कि ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। अच्छा, सिर्फ ये ट्रम्प वाला फैक्टर नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आई थी इस 3 दिन के जो 2-3 दिन का जो गैप था, उसमें जो CAIT का डेटा आता है, ये भारत की मार्केट के लिए बेस्ट एवर दिवाली रही है। बेस्ट एवर दिवाली। जो भी सेल्स डेटा हैं वो आज तक इतिहास में इतना अच्छा हमने नहीं देखा। आपने हेडलाइन में टाटा मोटर्स की सेल्स का भी एक आकलन किया कि बेस्ट एवर सेल्स। तो क्या होता है, और मैं तो एक चीज कहता हूँ, यू कुड फील इट। आप अगर इस दिवाली पर अगर बाहर निकले होते या थोड़ी सेंस ले रहे होते, आपको एक नजर आ रहा होता है कि बहुत ज्यादा परचेजेस हुई हैं, दुकानों के बाहर भीड़ लगी है और एक लोगों ने GST कट का एक एडवांटेज उठाने की पूरी पूरी तैयारी की है। जो ट्रंप और मोदी के बीच की जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप इस तरीके से समझिए। हमने लगातार एक बात की कि अब भारत, देखिए 50% टैरिफ पर कोई भारत का यूएस के साथ ट्रेड होगा नहीं, ये एक सिंपल चीज है। तो इवेंचुअली ये डील सेट होनी है। और जो दोनों देशों के बीच में बात हो रही है, जैसे कि दोनों लीडर्स बात कर रहे हैं, एक निकल कर आ रहा है। वन फाइन डे हो सकता है आज या कल, या हो सकता है मतलब कुछ दिनों में एक अनाउंसमेंट आ जाए कि वो जो 25% एडिशनल टैरिफ लगाया था उसको हटा दिया गया है। वो इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। और उसके बाद देखिए ट्रेड डील तो होनी है। एक और पॉजिटिव खबर आई इन्फोसिस को लेकर, और ना सिर्फ इन्फोसिस को लेकर, वो जो यूएस का H1B वीजा को लेकर जो एक स्टेटमेंट था, उसमें जो चेंजेस आए हैं, अभी ये बोला गया है कि जो ऑलरेडी यूएस में है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, और जो स्टूडेंट्स हैं जो यूएस में पढ़ रहे हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर IT कंपनियों के लिए डर की बात ही नहीं रही। फिर जो बाहर से अगर वो कोई H1B वीजा को स्पॉन्सर करेंगे, वो तो बहुत सीनियर लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो उनके लिए तो $1 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑल इन ऑल आप देखें सारे सेक्टर्स, बैंक्स और NBFCs का आपने रिजल्ट देखे ही थे, किस तरीके के शानदार रिटर्न रिजल्ट थे। तो इन सब का एक समावेश है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा भी तो खैर हमेशा ये था कि आप लॉन्ग कैरी करिए। आज बस मैं एक चीज कहूंगा, 400 पॉइंट के गैप अप को मत चेज करिएगा अगर आप डे ट्रेडर हैं तो, क्योंकि 400 पॉइंट के गैप अप पर आप डे ट्रेड में चेज नहीं कर सकते, क्योंकि सभी कुछ इतना ऊपर खुलेगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा डिप्स का वेट करना पड़ेगा अगर आपके पास अब तक पोजीशन नहीं है तो। यस, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन भाई साहब बिल्कुल सही, ना सिर्फ वो ट्रंप के व्हाइट हाउस में बैठे हुए स्टेटमेंट्स हों, पीएम मोदी का ट्वीट हो, लेकिन अदरवाइज कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो शायद इस तरह के ऑप्टिमिज्म के पीछे आपको नजर आएंगे। खुलते ही हो सकता है भारतीय बाजार नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूते हुए नजर आए। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से जब 8 बजे मुनाफे की तैयारी में हम लोग उतरेंगे। सुबह सुबह जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, थोड़ा वर्ड ऑफ कॉशन ये कि बहुत मैसिव गैप अप अगर वाकई हो रहा है, 400 पॉइंट के आसपास रिकॉर्ड छू रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा ट्रेडर बंधु कॉशियस रहिएगा। खैर, ये है इंटरेस्टिंग से सारे डेवलपमेंट्स। अगर डील होनी है और ट्रम्प साहब अगर वो न्यूज़ रिपोर्ट की माने और काफ़ी टैरिफ्स रिड्यूस हो जाएंगी भारत की, तो ये भी देखना होगा कि हम क्या दे रहे हैं उसके एवज में। ध्यान रखिएगा। और अगर हम वाकई रशियन ऑयल लेना बंद कर रहे हैं तो तैयारी कर लीजिए, ब्रेंट यहाँ से अच्छा खासा इंच अप होने की तैयारी ऑलरेडी हो चुका है। वो तो खैर रशियन इम्पैक्ट है, वो अभी हॉर्मस से चर्चा होगी तो सब कुछ निकल कर आएगा।